स्वागत है सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का। जुड़ जाइएगा हमारे साथ हमारे ऑफिशियल पेज फ्रेंड्स क्लब शिलाई में। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं सुरेंद्र सिंगटा। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के समक्ष यहां हम उपस्थित होने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पोस्ट में भी डाला था, नवयुवक मंडल ढाढस के जो पदाधिकारी हैं उनसे आज खास बातचीत होगी। टूर्नामेंट को लेकर बहुत सारी बातें रहेगी और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या अन्य किसी राज्य से हमें देख रहे हैं, हरियाणा हो, आप सब इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखकर जो हमारा यहाँ हम नंबर यहाँ डिस्प्ले कर देंगे उसमें आप फोन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप सादर आमंत्रित है और आपका यहाँ पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। और तब तक आप जुड़ जाइएगा सभी लोग। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। खेलों के क्षेत्र में ये पेज हमेशा से ही नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं और इस फील्ड में हमारा हमेशा प्रयास रहता है। और आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी हम लेना उचित समझेंगे। अभी 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो टूर्नामेंट है, चौथा संस्करण चल रहा है नवयुवक मंडल ढाढस द्वारा। एक बहुत बड़ी पहल, अच्छी पहल, शानदार टूर्नामेंट होता है शिलाई क्षेत्र में। अगर शिलाई क्षेत्र की बात करें तो कबड्डी का जब से प्रो कबड्डी चला है, 11वां सीजन अभी उसका समापन हुआ है और तब से कबड्डी के प्रति युवाओं का जोश देखते ही बनता है। और इस संस्करण में नवयुवक मंडल ढाढस के युवा इस आगाज को और नए अंदाज में करने का इन्होंने ठानी है। और किस तरह से आगाज होना है, 23 से 26 जनवरी तक ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे पे ये टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। और इसका इस मर्तबा बड़ा शानदार तरीके से इसका आगाज होने वाला है। आपको मिलवाते हैं क्लब के पदाधिकारी से। हमारे साथ सबसे पहले चंद्र सेन जी है, रघुवीर जी है और रवि ठाकुर जी है, कल्याण सिंह जी है, वरिष्ठ है, और जवाहर सिंह जी है, सुंदर सिंह जी है, और वीरेंद्र बिरसंटा बलाटी, अजय जी है। ये यहाँ पे हमारे साथ पदाधिकारी है। इनसे जानेंगे किस तरह का टूर्नामेंट रहने वाला है, क्या क्या टूर्नामेंट में कैसी तैयारियां चल रही है। और जो 20 तारीख को लाइव ड्रॉज इस पेज के माध्यम से आप लोगों तक हम उसको ये इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे, लाइव ड्रॉज डालेंगे। अभी तक रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, सारी बातों का अपडेट हम लेने के लिए सीधे चलते हैं रवि ठाकुर जी के पास, जो कि पदाधिकारी है नवयुवक मंडल ढाढस के। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप थोड़ा सा ब्रीफली ये टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालना चाहे तो आपका सादर आमंत्रित है। आप और दर्शकों के लिए कोई स्पेशल मैसेज आप इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद सिंटा जी। सबसे पहले तो मैं नवयुवक मंडल ढाढस की तरफ से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रवि ठाकुर, सदस्य नवयुवक मंडल ढाढस, आज के इस लाइव सेशन में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नवयुवक मंडल ढाढस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कबड्डी ग्रामीण स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से, बड़े धूमधाम से इस बार भी कर रहा है, जिसमें कि अभी तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लगभग 14 टीम का जो रजिस्ट्रेशन है, मैं उनके नाम अनाउंस करना चाहूँगा। फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जस्टा ब्रदर जासुई ए, धामटा ब्रदर बिंदोली, YSCC शिलाई, राणा ब्रदर मिल्ला, YSC हला, शरोक, सिंगटा ब्रदर कोटी, रास जासुई बी, बिरसंटा ब्रदर बड़ियार, पोस्टा ब्रदर कीनू, शर्मा ब्रदर शकोली, स्पोर्ट्स क्लब नैनीधार और स्पोर्ट्स क्लब टिमरा उत्तराखंड। तो ये 14 टीमें जो है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास
पहुंच चुका है। और मैं बाकी भी सभी टीमें जो भी इस खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है उनसे भी मेरा इस फेसबुक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से संदेश रहेगा कि वो भी जल्द से जल्द अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे क्लब के माध्यम से करवा दे, ताकि 20 तारीख तक हम जो है सभी टीम का जो रजिस्ट्रेशन जब आ जाएगा तो लाइव जो टाई है वो डाली जाएंगी और एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये जो खेलकूद प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाएंगी। जैसा कि पिछले वर्ष भी एक सफल आयोजन हमने किया था, बहुत अच्छी तरह से पूरे क्लब के सदस्यों ने, गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सहयोग से बहुत अच्छा जो समापन है वो हमारा रहा था। और इस बार भी जो क्लब की जो तैयारियां है वो बड़े धूमधाम से चली हुई है और एक बहुत अच्छा जो आयोजन है इस बार होने जा रहा है। और जो एक स्पेशल जो तैयारियां है टीम को लेके वो क्लब के सभी सदस्य जो है वो कर रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिता है ग्रामीण स्तर पे आयोजित होनी है, जिसमें कि 2100 रुपये प्रवेश शुल्क है और 51,000 रुपये जो प्रथम पुरस्कार है और 25,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार रहेगा। और स्पेशल जो इस बार हमारे क्लब की तरफ से जो रहेगा वो हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच है वो हमारे जो स्पॉन्सर है रिंकू बिरसांटा जी डिम्टी से, वो है यूनिक कम्युनिकेशन सोलन की तरफ से जो है एक स्पेशल जो प्राइज है वो दिया जाएगा हर मैच में खिलाड़ियों को। और इस दौरान जो खिलाड़ियों के जो रहने की जो व्यवस्था है वो भी नवयुवक मंडल ढाढस की तरफ से, उससे तो खैर वाकिफ है। वैसे तो हमारा ये जो चौथा संस्करण है, परंतु नवयुवक मंडल ढाढस जो है वो 1996 से रजिस्टर्ड है और उसी समय से जो है हमारे गांव में जो है जो खेलकूद जो गतिविधियां है, प्रतियोगिता है, वो समय समय पे जो है आयोजित की जाती है। उससे पूरा इलाका वाकिफ है कि इस गांव का, ढाढस का खेल के लिए जो योगदान है वो कितना है। और जो एक खेल तो बहाना है, जनवरी का महीना है तो मेहमानबाजी भी, उससे खिलाड़ी भी वाकिफ है और लोग खेलने कम मेहमानबाजी के लिए जो है ढाढस आते हैं। और इस बार भी मैं सभी खिलाड़ियों से उम्मीद करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के जो है इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले। धन्यवाद। इस बार हमने देखा एक नवयुवक मंडल ढाढस का पेज, उस पे अपग्रेडेशन खिलाड़ियों की टीम विद फोटोज, तो इसे हम क्या समझे, टूर्नामेंट का स्तर पर सीजन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, इस बार जो एक नया जो ट्रेंड चला हुआ है, थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो अपने जो एक टीम जो स्क्वाड है उसका जो मतलब हर एक खिलाड़ी का नाम और फोटो जो है हमें भेज रहे हैं, जिससे कि मतलब एक सभी टीम को मतलब पता भी लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई कौन सी टीम आ रही है और किस टीम में कौन से खिलाड़ी है। इससे क्या होता है कि एक जो विपक्षी जो टीम है, दूसरी जो टीम है, एक दूसरी टीम के खिलाफ जो है रणनीति भी जो है बनानी आसान होगी कि भाई कौन सा खिलाड़ी अवेलेबल है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल जो है नवयुवक मंडल ढाढस के जो पदाधिकारी है, जो युवा है, उन्होंने शुरू की है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। ये थे रवि ठाकुर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से स्पष्टता से अपनी बात कही। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जी साहिबान भी है जो हमेशा युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बुजुर्गों का साथ भी मिलना अति आवश्यक रहता है। आपका क्या कहना है, किस तरह का युवाओं में जोश है, किस तरह युवा इस बार कुछ नया कर रहे हैं टूर्नामेंट में? बहुत अच्छा जोश है और बहुत अच्छा कदम है, ये सराहनीय कदम है मेरे गांव के लिए। और हमारा तो खैर शुरू से ही जी, जितने भी हम ढाढस के बुजुर्ग हैं जी, दिन रात हम इनके साथ खड़े हैं और इस टूर्नामेंट में भी खड़े रहेंगे। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है भाई हमारे गांव का यूथ दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, सिर्फ नशे की ओर न जाए। ये मेरा विशेष एक संदेश है जी। स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं
क्योंकि नशे से जो है ना बर्बाद हो रहे हैं, खास करके जो 18 से 25 और 30 साल का जो बच्चा है ना जी, आप भी देख ही रहे, मतलब नशे की ओर ज्यादा ध्यान है। तो मैं एक इससे यही संदेश देना चाहूंगा कि इससे बचे और खेल कूद में आगे आए, यही मेरा संदेश है यूथ को। धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। खेलेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा। और ये आप देख सकते हैं, दो बातें आप भी बोल दीजिए। तो हमारे साथ तपेंद्र जी है जो कि अच्छे वक्ता भी है और अच्छी नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, प्रखर वक्ता है। आप क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? आप नौजवानों के लिए किसी भी मुद्दे की बात हो, वो चाहे हार्टी विषय हो या कोई और चीज हो, हमेशा आप आगे रहते हैं। इस बार आप टूर्नामेंट में किस तरह का पार्टिसिपेशन करने वाले हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो हमारी मेहमान टीम है उन्हें किस तरह से आप आमंत्रित करना चाहेंगे? तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा रविंदर जी पहले बता चुके हैं कि हमारे जो टूर्नामेंट की रूपरेखा क्या रहने वाली है, और आपको ये भी बता चुके कि 1996 से हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। चौथा संस्करण हमारा ये गांव में है। इससे पहले हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानली ढाढस में 2-2 टूर्नामेंट हुआ करते थे, कबड्डी भी और क्रिकेट भी। लेकिन जो हाईकोर्ट के आदेश आए हैं, माननीय हाईकोर्ट के आदेश आए हैं, तो अब गवर्नमेंट प्रेमाइसेस में हम लोग टूर्नामेंट्स नहीं करवा सकते हैं। जहाँ तक टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां हैं वो हमारी अच्छी है। हमारे पास कबड्डी लायक एक अच्छा ग्राउंड है और इस बारी गांव में एक कंसेंसस भी शायद बन जाए कि कोई हमें जमीन भी दे दे तो स्टैंडर्ड थोड़ा और हम अच्छा कर सकते हैं अगर हमारे पास जगह हो। जहाँ तक मेहमानी टीमों का सवाल है तो आपका स्वागत है। हमारे मेहमानी टीमें अब ग्रामीण स्तर का है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब दूर से दूर जौनसार से टीमें आ सकती है, क्योंकि नीचे से टीमों का आना मुश्किल है। तो आप लोग हमारे रीति रिवाज से पहले ही परिचित है, तो आओगे मजेदार अपना टूर्नामेंट में परफॉर्म करिए। शाम को हमारा साल बाद हमारे तैयार हों दो, बिल्कुल तो रात के लिए आपको गुलटी का पूरा प्रबंध है। और जैसा हमारे पिताजी ने भी कहा कि नशा एक ऐसा एजेंडा है जिसपे सबको काम करना चाहिए, और एजेंडा का मतलब है नशा करना नहीं है, उससे बचने के लिए काम करना चाहिए। इनफैक्ट पता नहीं ये बात सही होगी, मेरे दादाजी भी साथ में है, इन्होंने भी एक समय में बहुत जबरदस्त नशा करते थे, ये भी दारू पीते थे, लेकिन ये खुद अब एक प्रेरणा स्रोत बन गए हमारे लिए ही। इन्होंने बहुत समय से शराब त्याग दी है। कभी कभार शादी शुदी में ज्यादा ही खुशी हो तो हल्की फुल्की बियर तो ले लेते हैं भी। लेकिन एक जो मेजर नशा है ये नाना जी भी छोड़ चुके हैं और ये 75 साल की उम्र है इनकी। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस उम्र में आदमी छोड़ सकता है, और छोड़ के इनको लगभग 3 साल से ऊपर 6 साल हो गए ना, 3 से 4 साल हो चुकी है, और पता नहीं आप अलाउ करोगे। लेकिन अगर नाना जी बाहर के नशे देखो ज्यादा, हाँ थोड़ा अगर आप बता पाओ कि भाई नशे का एक ना फर्क का पड़ने का फटका है नशे में, ये जी बात आगे बोलो, तुम्हें बोलो। हाँ, किसकी बात आपसे करेगा? मैं आप लोगों से, नौजवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सबसे बड़ी बात, नशे करके जो है ना बहुत से घर बर्बाद हो गए। आप लोग अगर मेरी प्रार्थना या रिक्वेस्ट को आप मानेंगे तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा। क्यों कि एक तो अपना समय जाता है, दूसरी अपनी सेहत जाती है। सबसे बड़ी बात तो सेहत है। अगर सेहत रहेगी तो बच्चों का ध्यान रहेगा। अगर आपको आपकी सेहत ही नहीं रहेगी, आप दिन रात डटे रहेंगे, जैसे कई आदमी हमने देखे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नशे से इतने दूर रहो कि आप याद करेंगे बाद में जब आप इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए सिर्फ 8-10 दिन लगते हैं, इससे ऊपर टाइम नहीं लगता है। अगर आप लोग हॉस्पिटल में इस बहाने पहुंच जाओ, वहीं आपकी शराब निकल जाएगी और आप दुरुस्त होकर वापस आएंगे। धन्यवाद। बहुत सूझबूझ की बात कही सर। हमारे दादाजी ने सुझाव दिया है और मेरे हिसाब से सबको मानना भी चाहिए। और नशे पे तो मैं चाहूंगा हमारे चाचा जी बैठे, आप भी थोड़ी बात रखिए। हाँ, ये तो हर गांव का एक मुद्दा बन चुका है, कोई इसमें भाषणबाजी नहीं। बिल्कुल भाषण वाला काम आप एक पिता के रूप में इसको कैसे देखते हैं कि आपके बच्चों पे अगर प्रभाव पड़ गया तो आपके मन में, आपके उसमें क्या बीतेगी? प्लीज। देखो जी, जो तो बात हमारे पिताजी ने बताई बहुत अच्छी बात है। हमारी यही बात है कि भी नशे से बचने की बहुत बड़ी कोशिश करो कि नहीं करे, क्योंकि इस चीज़ से जो है ना मतलब अपनी जान भी गंवा सकते। कई बच्चों ने जान गंवाई भी है जो, और जान जो है जोखिम में है। और इससे बचना अपने
शरीर के लिए भी, परिवार के लिए भी, माँ बाप के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है कि भाई हमारा बच्चा, कि भाई अगर चलो पढ़ा लिखा जितना मर्जी हो, खुशी है कि हमारा बच्चा मतलब कहीं ऐसे मतलब कोई काम नहीं कर रहा है जिससे कि माँ बाप का सिर भी मतलब झुक जाए, या मतलब कोई बाहर से हमारे गांव के ऊपर भी ये आए कि भाई उनका गांव नशे की ओर ज़्यादा ही। अभी तक मेरी हाथ जोड़ से सभी से, क्लब के लड़कों से भी, जो मेरे छोटे बेटे हैं या भाई है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई अभी तो ऐसा तो है भी नहीं है, पर लेकिन करना भी नहीं है। जो कोई कर भी रहा होगा वो भी मतलब कम करे और छोड़ने की कोशिश करे। मेरा यही विनती है, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा तपेंद्र जी के पास फिर से आना चाहिए। तपेंद्र जी, क्या कहना चाहिए? बहुत सारे युवा गांव से निकले हैं, खेलों के क्षेत्र में बड़ा नाम किया है, निखिल बिरसांटा जैसे और भी बड़े बड़े यंग प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, अगर मैं ढाढस की इन पर्टिकुलर बात करूं तो करीबन 6-7 बच्चे नेशनल लेवल पर कबड्डी खेल चुके हैं। एक भतीजी तो हमारे गांव की है, वो तो कुश्ती में भी बल्कि स्टेट नेशनल तक पहुंच चुकी है जी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मैं बात करूं तो कमियां हैं अभी हमारे यहाँ। ग्राउंड की कमी है, मैट की कमी है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मैट नहीं मिला हुआ है ढाढस क्लब को, लेकिन हमने सुना है कि अभी नैनीधार को मैट मिल गया है। तो चीजें प्रोसेस में आनी शुरू हुई है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और अगर ढाढस जैसे छोटे गांव से 6-7 लोग नेशनल लगा रहे हैं, तो शायद जो शिलाई का प्रशासन है या सिरमौर की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है, उनके कानों पर जू रेंगनी जरूरी है। ऐसे गांव के लिए तो स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पेशल एड होनी चाहिए वहां, तो बल्कि समय समय पे ट्रेनिंग कैंप लगने चाहिए। अगर आपके एक गांव से 6 बच्चे नेशनल में जा रहे हैं, तो आप उसका स्टेट में रेशो निकाल लेंगे तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक हैरानी वाला फिगर आ जाएगा। और उसके बावजूद हमारे हाल मतलब हम सबसे फिसड्डी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अब अपने आप क्लब के फंड से, गांव के फंड से आप कितना इकट्ठा कर लोगे? तो यही चीजें हैं कि लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सरकारों के भी इसमें समर्थन है, लेकिन वो एक्चुअल में अभी तक धरातल में पूर्ण रूप से नहीं पहुंचे हैं। तो उस विषय पे काम होना चाहिए। जहां तक टूर्नामेंट है, देखो टूर्नामेंट तो ग्रामीण लेवल का 2-3 दिन का होता है, तो वो तो हो ही जाता है। चाहे पहले मिट्टी पे खेलते थे, अब भी जिनके पास व्यवस्था नहीं है अब भी वो मिट्टी पे ही खेलेंगे, तो टूर्नामेंट तो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल के लिए प्लेयर्स को तैयार करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा और हर हाल में देना पड़ेगा। एक चीज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कही, ग्रामीण स्तर को अगर सक्सेसफुल बनाना है, उसे हाई लेवल पर ले जाना है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवाय और क्या क्या चीज होनी चाहिए? जैसे ऑफिशियल्स है, समय से टीमों का ना आना, ये भी एक डिसएडवांटेज हमने देखा है, तो उसको आप कैसे कवर अप कर सकते हैं? देखिए, फिर तो ये बहुत एक विस्तृत चर्चा हो जाएगी, क्योंकि खामियां तो फिर बहुत है और स्कोप भी बहुत है, ऐसा नहीं है जी। अब ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल आपकी एक पूरी प्रोफेशनल एक फील्ड निकल के आ गई है जी। इनफैक्ट ये आपका एक करियर ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल। अगर आपको अच्छा ज्ञान है किसी स्पोर्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल कबड्डी खेलते हो आप, बॉक्सिंग खेलते हो, कुश्ती खेलते हो, तो अगर आपको उसका बहुत बारीक ज्ञान है तो आप तो उसमें ऑफिशियल बन सकते हो। बिल्कुल। अब उसके लिए क्या चाहिए? नियर बाय में कोई ट्रेनिंग सेंटर हो तो वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। समस्याएं ये है, ये चुनौतियां हैं एक्चुअल में। तो इन चुनौतियों को पार पाने के लिए तो देखिए गांव लेवल पे तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे एक हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर आ जाता है, एक ट्रेनिंग सेंटर अगर स्पोर्ट्स के लिए, इंडोर के लिए, चाहे वो कबड्डी है, इंडोर अगर आ जाए शिलाई में, तो मेरे हिसाब से सारे खेलों का समाधान हो जाएगा। वहां बैडमिंटन भी हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगी, कुश्ती हो जाएगी, इनफैक्ट खो खो तक अंदर हो सकता है। तो ये चीजें हैं, अदरवाइज इस पे बहुत फिर डिटेल हो जाएगा और हम मुद्दे से शायद फिर भटक। तो मैं सीधा अब टूर्नामेंट पे ही आता हूँ। हमने अमूमन देखा है रजिस्ट्रेशन 20 तारीख अंतिम डेट है जी। मैक्सिमम टीमें विद इन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आपने एक्चुअल में खेलना है तो आप टाइमली रजिस्ट्रेशन करवा दें, और अगर आप ऐसे ही है कि भाई मजाक में चल रहे हैं तो फिर आप, वो तो एक आपका अपना पर्सनल डिसीजन है गांव का। बिल्कुल। आप अगर 21 तारीख को भी करवा रहे हो तो हम तो ले लेंगे इन केस अगर हमारे पास वैकेंसी बचती है, क्योंकि हमारे पास वो लीवे नहीं है कि हम 10 दिन टूर्नामेंट रखें। हमारा फिक्स है, हमारा 3 दिन में हमें टूर्नामेंट कंप्लीट करवाना है, और हम समय रहते
पर डे टूर्नामेंट खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने पिछले वर्ष यहाँ तक स्थितियां देखी है जी, जी। कि किसी गांव में टूर्नामेंट हुआ और वहां पे रात के 8-9 बजे तक तो नेताओं के भाषण ही चले। जी। उसके उपरांत विवश किया गया टीमों को कि या तो रात को खेले या फिर ग्राउंड छोड़ के चले जाएं। तो देखिए, इस तरीके का काम हमारा तो नहीं है। ना हमारे पास 100 टीमें आज तक कभी आई है कबड्डी की, ना हम उम्मीद कर रहे हैं कि कभी आएगी। हमें 15-20 टीमें चाहिए। हमारा एक अपना ये तो एक मनोरंजन का विषय है, क्योंकि गांव की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, वो कहाँ जाएंगे एंटरटेन होने के लिए। तो वहां पे संवाद भी बढ़ता है। अब दर्शकों के लिए तो मनोरंजन ही है जी। खेल तो प्लेयर्स के लिए है ना ये। जी जी। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है वो हमारे क्लब की नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप आओगे तो आप बहुत अच्छा एक व्यवहार आपको देखने को मिलेगा हमारे क्लब में। इससे ज्यादा बात मैं नहीं कह सकता इसमें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अब अंतिम प्रक्रिया सीधा रवि ठाकुर जी के पास जाएगी कि अंतिम कुछ मैसेज दर्शकों के लिए देना चाहते हैं। आपका वंस अगेन वेलकम। धन्यवाद सिंटा जी। जैसा कि तपेंद्र जी ने भी बड़े विस्तार से बताया कि 20 तारीख जो रजिस्ट्रेशन का वो अंतिम दिन है, तो मेरी भी यही गुजारिश है सभी जो खेल प्रेमी है, खिलाड़ी है, कि वो आज 14 तारीख है तो 20 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और इस खेलकूद प्रतियोगिता में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जितना जल्दी कराएंगे उतना हमारे लिए भी सुविधा ये रहेगी कि 20 तारीख को जो है वो टाइया डाली जाएंगी। जैसा कि पिछले बार भी बिल्कुल फेयर काम हुआ था। किसी भी प्रकार की कोई भी जो एक जो खिलाड़ियों की शिकायत रहती है, जैसा कि तपेंद्र जी ने भी बताया कि पड़ोस के गांव में भी इस तरह का एक भाई रात को खिलाड़ियों की वो पिछले साल ही वो कई सालों से वहाँ की शिकायत थी कि भाई वहाँ पे इस तरह का बिहेव होता है, खिलाड़ियों से मजबूर किया जाता है। तो बाइकआउट खिलाड़ियों ने किया। हालांकि वहाँ के क्लब ने बताया कि हमने बाहर किया, बाहर नहीं, वो खिलाड़ियों ने खुद ही बाइकआउट कर दिया था कि भाई हम ऐसे माहौल में नहीं खेलना चाहते। तो ढाढस में तो इस तरह का कोई आपको जो मैं खिलाड़ियों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की ना 1996 से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। वो खिलाड़ियों को भी पता है कि किस तरह का जो बिहेव है, किस तरह का जो सत्कार है, वो मेहमानबाजी हो ढाढस में की जाती है। तो तभी ढाढस में खिलाड़ी आते भी है। तो मेरा यही गुजारिश है कि ये जो प्रतियोगिता है 23 तारीख से शुरू होंगी और 26 तारीख को इसका जो समापन है वो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री धीरज गुप्ता जी के कर कमलों से होगा इसका समापन। और दूसरे जो अतिथि है पूर्व विधायक श्री बलदेव तोमर जी और शिलाई मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री इंदर ठाकुर जी, इन तीनों महानुभाव के कर कमलों से इस खेलकूद प्रतियोगिता का जो समापन है वो 26 तारीख को किया जाएगा। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से यही विनती है कि आप 20 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसमें मैक्सिमम अभी हमारे पास 14-15 टीम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगभग जो है 10 एक टीमें और हमने इसमें लेनी है। 24-25 टीम जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। समय का अभाव है और 26 तारीख को जो है इस खेलकूद प्रतियोगिता का जो समापन है वो होना है। 23 से 26 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बीरेन ठाकुर जी का मैसेज आया है, गुड मैसेज गिवन बाय द दादाजी, गुड मैसेज गिवन बाय द दादाजी, ऑल द बेस्ट क्लब ढाढस। आपके लिए लिख रहे हैं बीरेन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ही दादाजी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और हम भी इस पेज के माध्यम से ही मैसेज दे रहे हैं कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर भाग ले। सभी खेल प्रेमी खिलाड़ी आ सकते हैं, दर्शक आ सकते हैं, आप सादर आमंत्रित है क्लब की ओर से। और आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही। मैं हूं सुरेंद्र सिकटा, अभी के लिए लेता हूं विदा। फिर मिलते हैं 20 तारीख को। लाइव ड्रॉज, लाइव टाइयां डलनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।